प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं और अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहत, सुकून, खुशहाली और इज्जत अता फरमाए, आमीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद कुछ हसास है, लेकिन हमारे मुआशरे में इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत से लोगों के जहनों में परेशानी का बाइस बनता है। मौजू है मर्दाना सेहत से मुताल्लिक, खास तौर पर उज़ू तनासुल, पीनस के साइज के बारे में फैले हुए गलत फहमियों और खदशात पर। देखें, हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से एक गलत ख्याल आम है कि जिनसी ताकत मर्दानगी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पीनस के साइज से है। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो न सिर्फ नौजवानों बल्कि शादीशुदा मर्दों में भी जहनी दबाव और गैर जरूरी परेशानी का बाइस बनती। हकीकत यह है कि जिनसी कारकर्दगी का ताल्लुक साइज से ज्यादा आपकी मजमूई सेहत, हार्मोन्स की सतह, जज्बाती राब्ते, खुद एतमादी और अपने साथी के साथ ताल्लुक की मजबूती से होता है। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या उनका साइज नॉर्मल है। मेडिकल साइंस के मुताबिक पीनस का साइज हर शख्स में मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे कद, रंगत और चेहरे के नकूश मुख्तलिफ होते हैं। आम हालात में आराम की हालत में पीनस की लंबाई 3 से 4 इंच होती है, जबकि नोज इरेक्शन के दौरान ये 5 से 7 इंच तक हो सकती है। ये रेंज बिल्कुल नॉर्मल है। दिलचस्प बात यह है कि औरत के अंदाम निहानी वजनुल कैनाल की गहराई भी औसतन 3 से 4 इंच होती है, यानी मेडिकल तौर पर दुखूल पेनिट्रेशन के लिए इससे ज्यादा साइज की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं एक अहम पहलू की, जो कि जरखेजी, फर्टिलिटी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बच्चे की पैदाइश के लिए पीनस का साइज अहम है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमल के लिए नुतफा, स्पर्म की क्वालिटी, तादाद और हरकत पजीरी, मोटिलिटी अहम किरदार अदा करती है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, हार्मोन्स मुतवाजिन हैं और आपका तर्ज जिंदगी सेहतमंद है, तो जरखेजी पर साइज का कोई असर नहीं पड़ता। एक और अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत से मर्द अपने साइज के बारे में गैर जरूरी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह हमारे मुआशरे में फैले हुए अफसाने और मीडिया है जो गैर हकीकी तवक्कुआत को फरोग देते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग मोटापे की वजह से अपने साइज को कम समझते हैं, क्योंकि पेट अजीर नाफ चर्बी उज़्व को जुज़वी तौर पर छुपा देती है। ऐसी सूरत में वजन कम करने से न सिर्फ आपकी मजमूई सेहत बेहतर होती है, बल्कि ये बसरी असर भी खत्म हो जाता है। अब अगर हम बलूगत, पब्लिक हेल्थ की बात करें तो ये वो उम्र होती है, यानी 10 से 24 साल, जब जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आती है। इस दौरान सबसे पहले टेस्टिकल्स बढ़ते हैं, फिर जेर नाफ बाल आते हैं और उसके बाद पीनस की लंबाई और चौड़ाई में इजाफा होता है। ये एक कुदरती अमल है जो हर फर्द में मुख्तलिफ रफ्तार से होता है। अगर कोई शख्स इस बात से परेशान है कि इसका साइज बहुत कम है, जैसे कि 3 सेंटीमीटर से भी कम, तब भी वो मुबाशरत और तौलीद के लिए फाल हो सकता है। कुछ नायाब जीनियाती या हार्मोनल मसाइल जैसे कि माइक्रोपीनस होते हैं, जिनका इलाज सर्जरी या हार्मोन थेरापी से मुमकिन है, लेकिन ऐसी सूरत हाल बहुत कम होती है। बदकिस्मती से मार्केट में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ, क्रीमें, मशीनें फरोख्त होती हैं जो ये दावा करती हैं कि वो साइज बढ़ा देंगी। ये ज्यादातर धोखा होते हैं और उनके इस्तेमाल से न सिर्फ पैसा जाया होता है बल्कि सेहत को भी नुकसान पहुँच सकता है। मेरा मशवरा है कि अगर आपको कोई हकीकी मेडिकल मसला लगता है तो किसी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट से रुजू करें। गैर जरूरी तौर पर ऐसी चीजों पर वक्त और पैसा खर्च करने से बचें। अब एक अहम बात जो मैं खास तौर पर जोर देना चाहती हूँ वो है अपने साथी के साथ खुला और ईमानदाराना राब्ता। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको अपनी कारकर्दगी या साइज के बारे में कोई परेशानी है, तो अपनी बीवी से खुलकर बात करें। इनसे पूछें कि क्या वो आपके साथ जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मुतमईन है। अक्सर औकात आपको पता चलेगा कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके जहन में है। एक मजबूत जज्बाती राब्ता और बाहमी इफ़हाम व तफहीम आपकी शादीशुदा जिंदगी को न सिर्फ खुशगवार बनाती है बल्कि कि आपके एतमाद को भी बढ़ाती है। अपनी बीवी के साथ ऐसी बातें शेयर करने से न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आपका जहनी दबाव भी कम होगा। ये भी याद रखें कि जिनसी ताल्लुकात में सिर्फ जिस्मानी पहलू ही अहम नहीं होता। आपका अपनी बीवी के साथ जज्बाती ताल्लुक, एक दूसरे के लिए इज्जत, मोहब्बत और ख्याल रखना इस रिश्ते की कामयाबी की असल कुंजी है। अगर आप अपनी मजमूई सेहत पर तवज्जो देंगे, जैसे कि मुतवाजिन ग़िज़ा खाएं, बाकायदा वर्जिश करें, तनाव से बचें और अच्छी नींद लें, तो ये सब चीजें आपकी
जिसी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगी। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद को कबूल करना और अपनी खूबियों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। हम सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और हर शख्स अपनी जगह मुनफरिद और खूबसूरत है। अपने आप पर एतमाद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को मोहब्बत और ईमानदारी से परवान चढ़ाएं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि हम अपने मुआशरे में ऐसी हसास बातों को जिम्मेदारी से समझ सकें और गैर जरूरी परेशानियों से बच सकें। पुरएतमाद रहें, बाखबर रहें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह हाफिज।